नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026 के एग्ज़ाम के लिए हिंदी में जो वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछे जाते हैं वह टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हैं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो कभी ना मरे उसे क्या कहते हैं? तो जो कभी ना मरे उसको क्या कहा जाता है? तो जो कभी ना मरे उसको अमर कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहा जाता है? तो जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहा जाता है, यानी कि सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जिसका कोई शत्रु ना हो या जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसको अजात शत्रु कहा जाता है, यानी कि तीसरे का बी करेक्ट आंसर होगा। तो एक ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको क्या कहा जाता है? तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसे क्या कहा जाता है? तो जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक कहा जाता है, यानी कि जो ईश्वर को यानी कि भगवान को नहीं मानता है उसको नास्तिक कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कम बोलता हो उसको क्या कहा जाता है? तो जो कम बोलता हो उसको मितभाषी कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने अलग अलग टॉपिक से इसलिए रखे हैं ताकि आपको तैयारी करने में कोई तकलीफ़ ना हो। आपकी एक ही क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए एग्ज़ाम में हैं, इसलिए मैंने रखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जो अधिक बोलता हो उसको क्या कहा जाता है? जो अधिक बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, जो दूसरों का उपकार माने, कि मतलब जो दूसरे का उपकार माने उसको क्या कहा जाता है? तो जो दूसरे का उपकार मानता है उसको कृतज्ञ कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो उपकार को ना माने, तो जो उपकार को ना माने उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कृतज्ञ कहा जाता है, यानी कि इसी को एहसान फरामोश भी कह सकते हैं, कि जो उपकार को ना माने वह एहसान फरामोश होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, जो सब जगह विद्यमान हो उसे क्या कहा जाता है? तो जो सभी जगह विद्यमान हो उसको सर्वव्यापी कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसको अभूतपूर्व कहते हैं, कि जो आज से पहले कभी किया ना गया हो तो इसको अभूतपूर्व कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो क्षमा के योग हो, जो क्षमा के योग हो उसको क्षम्य कहा जाता है। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 12वें का ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो जिसे जीता ना जा सके उसको बोलते हैं अजेय, कि मतलब जिसे जीता ना जा सके। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 14, जो पढ़ा लिखा ना हो। तो जो पढ़ा लिखा ना हो उसको क्या कहते हैं? तो जो पढ़ा लिखा ना हो उसको निरक्षर कहा जाता है। निरक्षर का मतलब होता है जो एक भी अक्षर नहीं जानता है, यानी कि जो व्यक्ति अपने साइन करना भी नहीं जानता है उसको अनपढ़ कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने साइन करना यानी कि नाम लिखना जानता है तो वह सरकार की नज़रों में, आम आदमी की नज़रों में अनपढ़ नहीं माना जाएगा। जो पढ़ा लिखा होता है वो भी साइन करना जानता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जिसका कोई अर्थ ना हो। तो जिसका कोई अर्थ ना हो इसको क्या कहते हैं? जिसका कोई अर्थ ना हो तो वह होता है निरर्थक, कि मतलब बिना अर्थ के होता है, जो इसको निरर्थक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं? तो जो दिखाई ना दे उसको अदृश्य कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या कहते हैं? तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसको अजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अजर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जो जन्म से अंधा हो उसको क्या कहते हैं? तो जो जन्म से अंधा हो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं दृष्टिहीन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दृष्टिहीन। जो जन्म से ही अंधा होता है उसको दृष्टिहीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो कम खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? तो जो कम खर्च करता है उसको कहा जाता है मितव्ययी। मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्च करने वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो बहुत खर्च करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो बहुत खर्च करता है उसको बोलते हैं अपव्ययी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 20वें का ऑप्शन ए, यानी कि अपव्ययी, यानी कि जो अधिक खर्च करता हो, यानी कि बेफिजूल के खर्चा करता हो उसको अपव्ययी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो दूसरों का भला करे उसको क्या कहा जाता है? कि ये दूसरों का भला करे उसको परोपकारी कहा जाता है। परोपकारी का मतलब होता है, परोपकार का मतलब होता है दूसरों पर उपकार करना, और परोपकारी का मतलब होता है दूसरों पर उपकार करने वाला। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जो अपने स्वार्थ में लगा रहे। जो अपने स्वार्थ में लगा रहे उसको स्वार्थी कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जो सबका प्रिय हो उसको क्या कहते हैं? तो जो सबका प्रिय होता है वह लोकप्रिय होता है। लोकप्रिय का मतलब होता है सभी लोगों को प्रिय, इसलिए लोकप्रिय होता है। जो सबका प्रिय होता है उसको लोकप्रिय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जो कानून के विरुद्ध हो। जो कानून के विरुद्ध हो उसको क्या कहा जाता है? तो जो कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो शीघ्र नष्ट हो जाए उसे क्या कहते हैं? जो शीघ्र नष्ट हो जाए उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है नश्वर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोग इससे पिछली वाली क्लास हमारी देखना चाहते हैं तो हमारी हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। SSC GD हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाकर, मतलब प्लेलिस्ट का नाम है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? तो जो अनुकरण करने योग्य होता है उसको अनुकरणीय कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जो निंदा के योग्य हो उसको क्या कहते हैं? जो निंदा के योग्य हो उसको निंदनीय कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जो देखने योग्य हो उसको क्या कहा जाता है? तो जो देखने योग्य होता है उसको दर्शनीय कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जो स्मरण रखने योग्य हो, जो स्मरण रखने योग्य होता है उसको स्मरणीय कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। स्मरणीय का मतलब होता है याद में रखने योग्य होता है। क्वेश्चन नंबर 30, जो भुलाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं? जो भुलाया ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? तो जो भुलाया ना जा सके उसको अविस्मरणीय कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, जो सबका हित चाहता हो उसे क्या कहते हैं? तो जो सबका हित चाहता हो उसको हितैषी कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जो दूसरों की नकल करता हो उसको क्या कहते हैं? तो जो दूसरों की नकल करता है उसको अनुकरणकर्ता कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जो किसी पक्ष का ना हो, जो किसी पक्ष का ना हो उसको निष्पक्ष कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 34, जो न्याय करता हो उसको क्या कहते हैं? जो न्याय करता हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं न्यायप्रिय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जो डरता ना हो उसे क्या कहते हैं? तो जो डरता नहीं है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है निर्भीक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया है? जो सब कुछ सह ले, जो सब कुछ सह ले उसको सहिष्णु कहते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जो कठिनाई से प्राप्त हो उसको क्या कहते हैं? तो जो कठिनाई से प्राप्त होता है उसको दुर्लभ बोलते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जो समय पर हो उसको क्या कहते हैं? जो समय पर होता है उसको समयनिष्ठ कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, जो अपनी बात से ना हटे, जो अपनी बात से ना हटे उसको दृढ़ प्रतिज्ञ कहा जाता है। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, यानी कि हर बार SSC GD में रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जो क्रोध ना करता हो, जो क्रोध ना करता हो उसको क्या कहते हैं? तो जो क्रोध ना करता हो उसको कहते हैं शांत, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, जो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाए, तो जो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाए उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्रोधी कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, जो सबका सम्मान करे उसको क्या कहते हैं? तो जो सबका सम्मान करे उसको विनम्र कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, जो घमंड करता हो, जो घमंड करता हो उसको अभिमानी कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, जो दया करने वाला हो उसको दयालु कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, जो दूसरों पर अत्याचार करे, जो दूसरों पर अत्याचार करे उसको अत्याचारी कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे। जो सब जगह घूमता हो उसको क्या कहा जाता है? जो सब जगह घूमता है उसको घुमक्कड़ कहा जाता है। 3 स्टार लगा दिया है इसमें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 47, जो सत्य बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो जो सत्य बोलता है उसे सत्यवादी कहा जाता है। तो सत्यवादी का सबसे अच्छा उदाहरण आप सभी लोग जानते ही हैं। कौन? राजा हरिश्चंद्र। कौन से? राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। राजा हरिश्चंद्र बहुत ही प्रतापी राजा थे। राजा हरिश्चंद्र बहुत ही प्रतापी राजा थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण राज्य दान में दे दिया, अपनी पत्नी अपने बच्चे तक को दान में दे दिया। वो ऐसे थे महान प्रतापी राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र, जिनके वंशज प्रभु श्री राम हैं। उन्हीं के वंशज थे सत्यवादी हरिश्चंद्र। सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक भी आप लोगों ने देखा होगा, वो कहानी भी बहुत सी सुनी होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, जो झूठ बोलता है उसको झूठा कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 49, जो परिश्रम करता है उसको परिश्रमी कहा जाता है। परिश्रमी या मेहनती। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, जो आलस्य करता हो। जो आलस्य करता हो उसको आलसी कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, जो हमेशा प्रसन्न रहता हो उसको क्या कहते हैं? जो हमेशा प्रसन्न रहता है उसको प्रसन्न चित्त कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, जो दुख से भरा हो उसे क्या कहते हैं? तो जो दुख से भरा हो उसको दुखी कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, जो दूसरों से प्रेम करे। जो दूसरों से प्रेम करे उसको प्रेमी कहा जाता है, यानी कि इसका 53वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, जो देश से प्रेम करे उसको क्या कहते हैं? जो देश से प्रेम करता है उसको देशभक्त कहा जाता है। देशभक्त या देश प्रेमी। क्या देशभक्त या देश प्रेमी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? देश प्रेमी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, जो अपने देश के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? जो अपने देश के विरुद्ध हो उसको देशद्रोही कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, जो युद्ध में निपुण हो उसे क्या कहते हैं? तो जो युद्ध में निपुण होता है उसको रणकुशल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, जो कठिन परिश्रम से न डरता हो। तो जो कठिन परिश्रम से न डरता हो उसको कर्मठ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, जो सबको समान समझे। जो सबको समान समझे उसको क्या कहते हैं? तो जो सबको समान समझता है उसको समदर्शी कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, जो अवसर को पहचान ले। तो जो अवसर को पहचान ले उसको अवसरवादी कहा जाता है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो अपने कर्तव्य का पालन करे। जो अपने कर्तव्य का पालन करता है उसको कर्तव्यनिष्ठ कहा जाता है।
आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।